वोटिंग खत्म होते ही आ गया रुझान। एग्जिट पोल में टीएमसी की सुनामी, चौथी बार बनेगी टीएमसी की सरकार, बीजेपी का हो गया सुपड़ा साफ। पश्चिम बंगाल में सियासी जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के साथ ही 294 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। करीब 90% वोट पड़े हैं और अब पूरे देश की नजर जो है टिकी हुई है 4 मई पर, जब असली नतीजा सामने आएगा। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आया है, उन्होंने सियासत में जो है भूचाल ला दिया है, हलचल मचा दी है। 2 बड़े सर्वे निकलकर सामने आए हैं, जनमत पोल और पीपुल्स पोल। दोनों ने जो तस्वीर दिखाई है वो एक दिशा में इशारा कर रही है और वो है टीएमसी की मजबूत बढ़त। पहले एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी प्लस को जो है 195 से 205 सीटें मिल सकती है, यानी बहुमत से काफी आगे। वहीं बीजेपी को जो है 80 से 90 सीटों के बीच रोका गया है। 80 से 90 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। दूसरे सर्वे में भी कहानी लगभग वही है। टीएमसी को 177 से 187 सीटें और बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिलती नजर आ रही है। अगर इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो जो टीएमसी को 180 से 200 सीटों के आसपास दिखाया गया है, वहीं बीजेपी को 85 से 105 सीटों तक बताया जा रहा है, यानी बहुमत का आंकड़ा 148 का है और टीएमसी इस आंकड़े को पार करती हुई काफी आगे जाती दिख रही है। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल में एक बार फिर वही कहानी दोहराई जाएगी? क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापसी करने जा रही है? एग्जिट पोल्स के मुताबिक इस बार भी टीएमसी को ग्रामीण इलाकों, महिला वोटर्स और लोकल नेटवर्क का जबरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जिसने इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ा, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतारे, लेकिन एग्जिट पोल्स के आंकड़े बताते हैं कि पार्टी को उम्मीद के मुताबिक बढ़त नहीं मिल पाई है। क्या बंगाल में फिर लौटेगी टीएमसी या आखिरी वक्त में बदल जाएगा खेल? क्या लगता है आप सभी को? क्योंकि बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। पार्टी ने पूरे जोर शोर के साथ प्रचार किया, बड़े नेताओं की रैलियां हुई और संगठन ने पूरी ताकत लगाई। दूसरी तरफ टीएमसी ने अपने मजबूत कैडर, स्थानीय मुद्दों और नेतृत्व के दम पर मुकाबले को अपने पक्ष में रखने की कोशिश की। अब जनता ने फैसला किया है, ये तो ईवीएम में कैद हो ही चुका है, लेकिन जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि सत्ता की कुर्सी की रेस में टीएमसी आगे चल रही है। लेकिन जो है आखिरी फैसला वो तो हमें 4 मई को ही पता चलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक भी टीएमसी को ग्रामीण इलाकों और महिला वोटर्स से मजबूत समर्थन मिला है। वहीं बीजेपी ने शहरी और कुछ सीमावर्ती इलाकों में जो है पकड़ मजबूत रखी है, लेकिन वो बढ़त में तब्दील होती नहीं दिख रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ये चौथी बार सरकार बनाने का रास्ता जो है टीएमसी का साफ हो चुका है या बीजेपी का चौथी बार सरकार बनाने का सपना जो है वो सपना अधूरा ही रह जाएगा? फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है पश्चिम बंगाल में? क्योंकि पश्चिम बंगाल में 5 राज्यों में से सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें थी, 294 सीटें, जहां बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब जो है फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है, वो 4 मई को आपको पता चल जाएगा। करीब 12:30 तक जो है ये क्लियर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनी है।